Hello everyone. Today's topic is collection of data. In this topic we will see that what is collection of data and what are the two types of collection of data and their difference. Okay. Now what is in statistics, when we talk about the statistics is what? It is the information which is expressed in terms of numbers and these numbers and data, they are being further processed. Okay. Statistics क्या होता है? It is basically information होती है जिसमें हमको कोई भी जो डेटा होती है, कोई भी जो information होती है, वो हमको numbers के फॉर्म में अवेलेबल होती है और हम क्या करते हैं, उस नंबर को और फर्दर प्रोसेस करते हैं एंड वी फाइंड आउट सम रिजल्ट आउट ऑफ दैट. ठीक है. अब ऑब्वियसली बात है, जब हमको इन्फॉर्मेशन डेटा के फॉर्म में अवेलेबल होती है तो ये डेटा कहीं से हमको कलेक्ट करना पड़ता है. ओके. सो इन कलेक्शन ऑफ डेटा वी कलेक्ट द डेटा जिसको हमको आगे जाके प्रोसेस करना है और देन उसका कोई फाइनल रिजल्ट निकालना है. ठीक है. नाउ इफ़ यू क्लासीफाई कलेक्शन ऑफ डेटा जो होता है आपके दो टाइप का होता है, दैट इज़ प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. नाउ व्हाट इज़ प्राइमरी डेटा? इट इज़ द डेटा विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ इंफॉर्मेशन. हमें जिस भी टॉपिक के बारे में रिसर्च करनी है या कोई रिजल्ट निकालना है, ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन जो जहाँ से सोर्स है, जहाँ से हमको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अगर स्ट्रेट अवे वहाँ से वो अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दी ओरिजिन, तो वो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी डेटा. लेट्स से कि देर आर 100 फैमिलीज़ इन अ कॉलोनी. ओके. अगर आपको उन 100 फैमिलीज़ की इनकम का स्टेटस जानना है या उनकी इनकम या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जानना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? वी कैन स्ट्रेट अवे गो टू दोज फैमिली, उनके घर घर जाके उनसे वहाँ से हम उनकी जो इनकम है कितनी है वो हम उसका डेटा लेके आ सकते हैं. दिस इज़ व्हाट द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ इन्फॉर्मेशन. हमें इन्फॉर्मेशन किसकी चाहिए थी? इनकम की और फैमिलीज़. तो हमने क्या किया, डायरेक्टली जिनके पास में वो इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ दोज फैमिलीज़, हम डायरेक्टली उनके पास में गए और वहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन लेके आ गए. तो जो वो इनकम का हम जो इनकम की जो हम डेटा लेके आए हैं, जो इनकम की जो हम इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी डेटा. और जहाँ से हम लोग लेके आए हैं वो क्या होगा आपका? दैट इज़ दी सोर्स, प्राइमरी सोर्स. यहाँ पे प्राइमरी सोर्स क्या होगी? आपकी फैमिलीज़, जिससे हम लोग जा के जिनके पास में हम लोग डेटा लेके आए हैं. ओके. देन कम्स द सेकेंडरी डेटा. सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि ये वो डेटा होता है कि जो कि ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट कर रखा है. अब ये समवन कौन हो सकता है? समवन कैन बी सम एजेंसी ऑल्सो और सम इंस्टीट्यूट ऑल्सो. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले वाला एग्जांपल लूँ कि जो 100 फैमिलीज़ की अपने को इनकम चाहिए थी, मान लो अगर किसी पर्सन ने ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है, तो हमें क्या करना रह गया? अब हम स्ट्रेट अवे उस पर्सन के पास में जाएंगे, ठीक है, और उसको बोलेंगे कि भाई हमको जो 100 फैमिली का में जो डेटा कलेक्ट किया है इनकम का, वो हमको आप दे दो. तो हमको उन जो मेन जो फैमिली है जहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है या जिनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है. ऑलरेडी जिसने डेटा कलेक्ट कर रखा है हम उसके पास जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. तो अगर कोई भी डेटा किसी ने ऑलरेडी या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी ने जब पहले से ही कलेक्ट कर रखी है, अगर हम स्ट्रेट अवे उसके पास जाके अगर इन्फॉर्मेशन ले लें, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी डेटा. और जिससे जाके हम लोग ले रहे हैं, जैसे मान लो कि कोई ऐसी थर्ड पर्सन है जिसने पहले कोई रिसर्च करी, उसके पास में डेटा हो, तो वो क्या हो जाएगा? आपका सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा. अब वो सेकेंडरी सोर्स कोई एजेंसी भी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, एनीबडी कैन बी देयर. ओके. सो दीज आर द टू काइंड्स ऑफ sources of collection of data, primary and secondary. Okay. When we talk about the difference, अगर हम लोग इनकी difference की बात करें, that is difference between primary and secondary data. So what difference which we can see over here? Like you can see primary and secondary. बेसिस की अगर बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं, फर्स्ट बेसिस इफ आई टेक ओरिजिनलिटी. ओके. प्राइमरी डेटा, प्राइमरी सोर्स से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं या जब प्राइमरी डेटा होता है, दैट इज़ 100% ओरिजिनल होता है. ओके.
ये जो डेटा होता है ये 100% ओरिजिनल होता है। क्यों? क्योंकि जिसकी हमको स्टडी करनी है या जहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन लानी है, हम लोग स्ट्रेट अवे उसी से जाके हम लोग इन्फॉर्मेशन इसमें लेके आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिन 100 फैमिलीज़ का सर्वे करना था, उन 100 फैमिली से अगर उनकी जाके इनकम पूछोगे तो डेटा क्या होगा? ओरिजिनल होगा। ठीक है। सेकेंडरी की अगर बात करें तो सेकेंडरी डेटा जो होता है इट लैक ओरिजिनलिटी। ओके, इसमें आपने जो ओरिजिनलिटी वो कम होती है क्योंकि किसी थर्ड पर्सन ने डेटा कलेक्ट कर रखा है। अब उसने किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया होगा, सही किया भी होगा या नहीं किया होगा, वी डोंट नो दैट। तो सेकेंडरी डेटा जो होता है वो ओरिजिनल नहीं होता। देन सूटेबिलिटी। ओके, सूटेबिलिटी की अगर मैं बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी डेटा से जो भी डेटा जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो क्या होती है? 100% सूटेबल होती है फॉर द इन्वेस्टिगेटर, जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जिसको स्टडी करनी है। क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से क्या कर सकता है? डेटा को कलेक्ट कर सकता है। अब जैसे मान लो कि अगर अपने को 100 फैमिलीज़ की इनकम चाहिए थी, अब अगर हमको इनकम के अलावा एंड टाइम पे लगा कि हमको इनकम के अलावा और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? उसमें हाथों हाथ कोई और इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन जिस भी फॉर्म में हमको सूटेबल होगी, हम उसमें डेटा वैसे कलेक्ट कर सकते हैं या इन्वेस्टिगेटर वैसे डेटा कलेक्ट करवा सकता है। सेकेंडरी में जो अगर बात करें इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है दैट दे नीड टू बी एडजस्टेड, बिकॉज जो थर्ड पर्सन है जो वो डेटा कलेक्ट किया है वो किस तरीके से किया है या किस फॉर्म में किया है, क्या वो डेटा हमारे काम आएगा नहीं आएगा, या हमें जिस तरीके से चाहिए वो डेटा किस तरीके से है कि नहीं है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। ओके, तो इसलिए है कि प्राइमरी जो हमारे लिए एकदम सूटेबल रहेगा और सेकेंडरी है वो थोड़ा अनसूटेबल रहता है, इसको हमको एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है। देन प्राइमरी कॉस्ट वाइज बात करें तो इट इज़ कॉस्टलियर देन दी सेकेंडरी, क्योंकि डायरेक्टली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को अप्रोच करना या वहाँ से डेटा लेके आना इट इज़ वेरी कॉस्टली, बिकॉज थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, मनी टेकिंग होता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा महंगा पड़ता है। सेकेंडरी इज़ लेस कॉस्टली। वाई इट इज़ लेस कॉस्टली? बिकॉज इसमें क्या होता है, स्ट्रेट अवे हमें जिसने ऑलरेडी डेटा कलेक्ट कर रखा है उसके पास हमको स्ट्रेट अवे जाना है और वहाँ से हमको डेटा लेके आना है। ओके, सो इसलिए इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ज़्यादा इसमें पैसे भी खर्च नहीं होते। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर यू पीपल आर now well aware about the difference between the primary and secondary. Okay.